जय हिंद साथियों। आज हमारी मौजूदगी हो चुकी है ग्राम पंचायत बिरोहा, जहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले 2 या 3 वर्ष पूर्व ये टंकी का निर्माण हो चुका था। घर में वहां पर टोटियां लगा दी गई हैं, लेकिन आज तक उन टोटियों में एक भी बूंद पानी नहीं पहुंचा। आखिर क्यों, जानते हैं। यहाँ पर हमारे ग्रामवासी वहाँ के मौजूद हैं और मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि ये टंकी पे उन लोगों ने यहाँ पर आकर के अपनी बात कही है और कहा कि भैया अगर इनको पानी नहीं पहुंचाना था तो टंकी पहुंचाई क्यों। जहां एक तरफ हर घर जल जीवन मिशन तहत योजना चलाई गई, हर घर जल पहुंचाया गया, तो अभी तक बिरोहा गांव में जल क्यों नहीं पहुंचा। हमारे साथ इतने सारे लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। मैं ग्राम बिरोहा का निवासी हूं और ये ग्राम पंचायत बिरोहा जो हमारी है ये अमरोधा ब्लॉक के अंतर्गत आती है। जिला कानपुर देहात है, तहसील भोगनीपुर है, एसडीएम भोगनीपुर है और हमारे भोगनीपुर विधानसभा से कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सचान जी स्वतंत्र प्रभार भी भोगनीपुर विधानसभा से हैं और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी बाबा बुलडोजर के नाम से विख्यात हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जिन्हों के द्वारा ये जल हर घर नल योजना जो चलाई जा रही थी, उस आयोजन में ये बिरोहा गांव में पानी की टंकी प्रस्तावित थी और बनाई भी गई, लेकिन तथाकथ 1 वर्ष से ज्यादा हो गया है। यहाँ का संपूर्ण कार्य हो चुका है। केवल रेलवे क्रॉसिंग की जो योजना के अंतर्गत विघ्न पड़ रही है वो डीएम के द्वारा दी गई एप्लीकेशन और डीआरएम झांसी को भी दी गई है। अब उसके अलावा भी अधिकारी यहाँ पे पानी सुचारू रूप से चालू नहीं करवा रहे हैं। जो लागत यहाँ पे करोड़ों रुपए की लगी हुई है बिरोहा ये टंकी पानी में, तो किसी व्यर्थ जा रही है। 2 साल से किसी भी घर में अभी तक पानी नहीं आया है। जो ये मोदी जी की योजना को जो हमारे कानपुर देहात के डीएम हैं और एसडीएम भोगनीपुर हैं और माननीय कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार हमारे राकेश सचान जी हैं, क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हैं? क्यों ग्राम बिरोहा में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है? ये बहुत दुख की दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं और हमारे नजदीक चुनाव लगे हुए हैं 2027 और पंचायत चुनाव भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी सुनने को राजी नहीं है। कई बार प्रार्थना पत्र दिए गए, तहसील दिवस में भी दिए गए कि हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी तो कमीशन लेके और उन्होंने पेमेंट जो फर्म काम यहाँ कर रही थी, जिस फर्म को जल निगम के द्वारा टेंडर दिया गया था, उन्होंने तो अपना पैसा वसूल कर लिया और चले गए। बाहरी कंपनियां थी गुजरात की और वो पैसा जो है ना सब अपना उठा चुके हैं। 70% उनका पेमेंट हो चुका है, 70 से 80%, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे जल योजना का लाभ पूरा गांव नहीं ले पाया। हम दिखाना चाहेंगे कि लागत जो है वो योजना की कुल लागत 1,81,70,000 रुपए है। इस बिरोहा ग्राम पंचायत की जो टंकी की लागत है वो 1,81,70,000 है। जो पानी के लिए यहाँ लगाई गई थी योजना, वो सब पानी में ही मिल गए हैं। अभी तक एक बूंद पानी बिरोहा की जनता को नसीब नहीं हुआ है टंकी के द्वारा। और ये हमारा बिरोहा और भोगनीपुर इंटरनेशनल चौराहा है, एशिया का सबसे बड़ा भोगनीपुर चौराहा है जो माना हुआ है, वहां से लगा हुआ गांव है ये। जब वहां की जनता को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो पूरे भारत में क्या हो रहा होगा, यह सोचने वाली बात है। जैसा कि मैंने देख लिया कि यहाँ तक लाइट का जो कनेक्शन यहाँ तक आ चुका है। जी। इसके बाद लाइट का कनेक्शन देख रहा हूँ कि अंदर नहीं आया। अंदर कोई भी अभी सामग्री नहीं लगाई गई है, ना कि मशीनरी अंदर लगाई गई है। सब जो है ना पूरा सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। 2 साल हो गए यहाँ पे लाइट का कनेक्शन हुए कुछ नहीं हो पाया आज तक। एक भी जो है ना यहाँ कनेक्शन, यहाँ जो ये समर सेविल का जो कमरा बना हुआ है, यहाँ तक अभी तक लाइट का कनेक्शन भी नहीं किया गया है। जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखा गया है उसके लिए कोई भी लाइट की व्यवस्था तक यहाँ नहीं है। अच्छा।
रात में अगर वो यहाँ पे रुके तो कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे जंगल खड़ा हुआ है कोई, और उसको वेतन भी नहीं मिला हुआ है सिक्योरिटी गार्ड को। अच्छा, कितने दिन से वेतन नहीं आया है? उसको 9 महीने के लगभग हो गया, आज तक वेतन नहीं मिला है। तो मैं सिक्योरिटी गार्ड से भी उन्होंने बोला कि यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था उनका अभी तक वेतन नहीं आया है। आइए मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुलायम सिंह है। मुलायम सिंह भैया, तो क्या हुआ आपको जो यहाँ पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो किस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और आपका पेमेंट क्या समय से आ रहा है? नहीं आ रहा, मुझसे बोला गया था कि आप 1 महीने करिए, आपके खाते में 1 महीने बाद आपके खाते में आएगा। जी। तो जो अभी तक खाते में ना तो खाते में आया है, ना 9 महीने हो जा 11 महीने हो गए, 2 महीने के दे दिया कि एक बार 4000 दिया था, 1000 5000 दिया था, अच्छा। जबकि 6000 बताया था कि 6000 आपको हाँ। मतलब मंथली मिलेगा। जो और जिम्मेदारी पूरी 24 घंटा की मतलब जिम्मेदारी है। हाँ, तो 24 घंटा जिम्मेदारी होते हुए जबकि फोटो भी जो ग्रुप में डालते हैं 3 टाइम, इसलिए और गांव के हमारे जिम्मेदार लोग हैं जो देखते हैं कि हम 24 घंटा इधर ड्यूटी करते हैं। हाँ, और वेतन कहते बोलते हैं तो कहते आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, 2 दिन रुको 3 दिन रुको, यही भी ड्रामा चल रहा है। देखिए, इनका जो वेतन है, इन्होंने बताया कि अभी 11 महीने मुझे हो गए यहाँ पर कार्य करते हुए, अभी सिर्फ मेजर 2 महीने का ही सिर्फ इनको वेतन मिला है। एक बार इनको 5000 मिला है, एक बार इनको 4000 मिला है, और जबकि इनसे बात करी गई थी कि यहाँ 6000 रुपए मंथली देने की बात कही थी। और किस तरीके से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जब आदमी के पास खाना खर्ची के लिए पैसे नहीं होंगे तो क्या करेगा, कैसे खर्चा चलाते हैं आप? सर तो लोगों से लेके इधर तक जैसे उम्मीद होती कि हमको मिलेगा, तो लोगों से ले लिया कि 2000 दो हमको, हम तुमको मिलेगा हमारा पेमेंट, तुम देगा। पेमेंट के भरोसे अभी तक नहीं मिला मुझको। अच्छा, पेमेंट आपको नहीं मिला है, वो आपकी ड्यूटी बराबर रहती है, आप ग्रुप में अपना फोटो भी खींच के डालते हैं, टाइम रहते हैं, आप यहीं रह के अपना पूरी जिम्मेदारी से आपका काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन वहां से आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, यही है ना जी। ठीक है। देखिए, इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, और मैं आपको दिखा सका हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है, सबने अपनी बात कही है। और मैं ये दिखा दूं कि ये टंकी बस ऐसी ही नाम की खड़ी हुई है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ तक तो लगा गई है, और यहाँ से यहाँ तक के लिए अभी कोई भी केबल नहीं खींची गई है। तो इसे मेरी सरकार से अनुरोध है कि हमारे चैनल के माध्यम से इस बात को जल्द से जल्द सुना जाए और इसका जल्द से जल्द इसका कार्य पूरा किया जाए, जिससे यहाँ के जो ग्रामीण हैं पानी को लेकर के परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। इसी प्रकार की बड़ी खबर हो या छोटी खबर हो, देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। समाचार दस्तक। जय हिंद। दोस्तों, ये वही बिरोहा गांव है जहां की मैंने आपको अभी टंकी पे जो लोग मौजूद थे मैंने उनको दिखाया। मैं बिरोहा गांव के अंदर आ चुका हूं। मैं आप कैमरामैन सतीश से कहूंगा कि ये देखिए कि यहाँ पर पानी के तो यहाँ पाइप निकाल दिया, लेकिन जिसके ऊपर की जेआई होती है, जिसको जेआई बोलते हैं, जिस पर टोटी लगती है, वो यहाँ पर नहीं लगाई है। और यहाँ पर एक महिला है, उनसे बात करता हूँ इस विषय में। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुनीता। सुनीता जी, क्या कहना चाहती हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, टंकी लगी है तो यहाँ से यहाँ तक खोदा गया है, उसमें टोटी वोटी कुछ लगी नहीं है, और गड्ढे खोद के चले गए तो वहाँ से नीम गिरी, हमारा छत भी चूने लगा, ये सारी दीवार गिर गई है, और टंकी के पानी की व्यवस्था कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये गड्ढा खोद के डाल गए थे? डाल गए हैं वो भी, तभी इसकी वजह से गिर गई है छत में, तो छत भी चूने लगे, पूरी बाउंड्री भी छत चूने लगी है। बहन जी का कहना है कि ये लोग जो आए थे, इन्होंने क्या नाम यहाँ पर गड्ढा खोद के डालकर चले गए थे। इसके बाद मैंने सीमेंट वगैरह अपनी मंगा करके यहाँ पर इसको बंद किया, और गड्ढा खोदे डालकर यहाँ पर जो नीम खड़ी हुई थी वो इनके मकान के ऊपर जा गिरी थी। मैं दिखाना कैमरामैन साथी से कहूँगा वो चीज़ दिखा है कि इनकी जो ऊपर बाउंड्री थी, इसके ऊपर उन्होंने टट्टल डाल रखा, तो वो पूरा इनका गिर चुका है। इसके बाद इनका लेंटर अब यदि पानी गिरता है तो लीक होने लगा है। इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? तो आप क्या कहना चाहती है और इस विषय में? अगर जिम्मेदार को जब आप कर गए तो आप हमारा बनवा के दो, करो व्यवस्था। जो लेंटर चू रहा है, ये सब दीवार गिर गए, हम गरीब आदमी कहाँ से बनवा पाएंगे? ये गरीब आदमी है, कहाँ से बनवा पाएंगे? यहाँ पे और भी यहाँ पर आगे कनेक्शन है जिनके नाम डाल दिए गए हैं, लेकिन वहाँ भी यही पोजीशन देखने को मिल रही है कि वहाँ पर पाइप निकाल कर छोड़ दिया, जीआई अभी तक नहीं लगाई गई है। आखिर ये कैसा घोटाला,
क्यों चलेगा ये घोटाला? जेजेएम में बैठे आला अधिकारी की आंखों में मौन काला चश्मा पहने, भैया उस चश्मे को उतारिए, ये बिरवा गांव में आइए और ये नजारा देखिए कि किस तरीके से लोग अपनी जीविका को कैसे पार कर रहे हैं। पानी की कितनी बड़ी समस्या को लेकर यहाँ की जनता जूझ रही है। जय हिंद।